नमस्ते बच्चों, नैनो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जो चौ- चौथी पांचवी है, क्लास 4 और 5, उसकी जो गणित की कार्य पुस्तिका है प्रयास, उसके कार्यपत्रक कर रहे थे। हम 80 कार्यपत्रक तक कर चुके थे और आंकलन 8 है वो भी कर चुके थे। आज आंकलन जो कार्यपत्रक 81 है, तो इसमें जोड़ बाकी है, ये करेंगे हासिल सहित है। तो बच्चों देखते हैं, जो पहली जोड़ है क्वेश्चन नंबर 1 की, 0 में 5 जोड़ेंगे तो आपको पता है 5 ही आते हैं, तो 5 लिख दिए। 9 में 7 जोड़े तो 15, 15 का 5 हासिल की 1। 7 और 7 होते हैं 14, 14 में 1 जोड़ा तो 15, तो 15 का 5 हासिल की 1। 1 और 5 होंगे 6, तो ये जोड़ हो गई। अगला है 1 और 9, 10 होते हैं, 10 की 0 हासिल की 1। 1 और 2 3, 3 और 9, 3 और 9 होंगे 12, 12 की 2 हासिल की 1। 1 और 3 होंगे 4 और ये 4 सीधा, तो ये जोड़ हो गई। अगली जोड़ देखते हैं, 7 और 7 14, 14 के 4 हासिल की 1। 5 और 5 10 होते हैं, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, 11 का 1 और हासिल की 1। 0 और 0 तो कुछ होता नहीं, शून्य शून्य ही होता है, तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। 2 और 1 होंगे 3, तो ये जोड़ हो गई। 9 और 0 होते हैं 9, 2 और 8 होते हैं 10, 10 की 0 हासिल की 1। 1 और 9 10 हो गए, 10 में 5 जोड़े तो 15, 15 की 5 हासिल की 1। 3 और 2 होते हैं 5, 5 में हासिल की 1 जोड़ेंगे तो 6, तो ये जोड़ हो गई। अगली जोड़ देखते हैं, इसमें 7 में 5 जोड़ेंगे तो आएंगे 12। आप ये जोड़ कर लेना, जैसे ये लाइनों से आप करते हो तो ऐसे ही 7 लाइन कर देना, और 5 जोड़ने और तो 5 लाइन और कर देना। अब इन टोटल जोड़ लाइनें इनको गिन लेना, तो ये 12 आएगी। 12 की 2 हासिल की 1। 1 और 8 होते हैं 9, 9 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 14, 14 की 4 और हासिल की 1। 1 और 7 होते हैं 8, 8 में 7 जोड़ेंगे तो 14, 14 की 4 हासिल की 1। 1 और 2 होंगे 3, 3 और 4 होंगे 7, तो ये हो जाएंगे 7442। अगली जोड़ देखते हैं, 8 में 7 जोड़ेंगे तो 14, हासिल की 4, 4 लिख देंगे और हासिल की 1। 1 और 5 होंगे 6, शून्य तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। 9 की सीधी 9, 4 और 3 होंगे 7, ये जोड़ हो गई। इधर देखते हैं, 1 और 8 होंगे 9 होंगे, 5 और 5 10 हासिल की 1। 1 और 2 होंगे 3, 3 और 9 होंगे 12, 12 की 2 हासिल की 1। 1 और 8 होंगे 9, ये जोड़ हो गई। इसमें 5 और 5 होते हैं 10, 10 की 0 हासिल की 1। 2 और 8 होंगे 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, 11 की 1 और हासिल की 1। 1 और 6 होंगे 7, 7 और 8 होंगे 15, 15 की 5 हासिल की 1। अब 1 और 7 हो गए 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, तो ये हो जाएगा 10,510। अगली जोड़ में 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 आएंगे, 7 और 9 जोड़ेंगे तो 16 आएंगे, 16 की 6 हासिल की 1। 8 और ये 8 और 6 होंगे 14, 14 में 1 जोड़े तो 15, 15 की 5 हासिल की 1। 3 और 5 होंगे 8, 8 में 1 जोड़ा तो 9, तो ये जोड़ हो गई। अब यहाँ देखते हैं, 1 और 9 होंगे 10, 10 की 0 हासिल की 1। 1 और 1 2, 2 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएंगे 4। 2 और 5 होंगे 7, और 1 और 8 होंगे 9, तो ये सिंपल सी जोड़ थी। 8 और 9 17 हासिल की 1। 1 और 7 होंगे 8, 9 9 होते हैं 18, 18 की 8 और हासिल की 1। 6 और 2 होंगे 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, तो ये भी सिंपल सी जोड़ है। 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 आएंगे, 12 के 2 हासिल की 1। 1 और 9 होंगे 10, 10 में 7 जोड़ेंगे 17, 17 के 7 हासिल की 1। 1 और 9 होंगे 10,
10 में 7 जोड़ेंगे तो 17, 17 के साथ हासिल के एक और 5 होंगे 6। तो ये कार्यपत्रक है 81, ये हो गया। आगे देखेंगे कार्यपत्रक 82। तो इसमें क्या है, 4 अंकों तक की घटाव है, जो घटाना है वो है। इसमें क्या उधार लेके आपको करना पड़ेगा, ये देखते हैं। अब 3 में से 2 गए तो पीछे रहा 1, तो आपको घटाव करना आता ही है। 3 में से 2 गए तो पीछे 1 रहेगा, 1 में से 9 जाएगा नहीं, तो यहां से 1 उधार लेंगे आगे 5 से, तो ये तो हो गया 11, और 5 की जगह पीछे रह गया 4। 11 में से 9 जाएंगे तो पीछे बचेंगे 2, कितने बचेंगे 2, पीछे 4 रहे थे, 4 में से 9 जाएंगे नहीं, तो ये 1 है, ये इसके पास उधार ले लेते हैं, पीछे 0 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 14। 14 में 9 जाएगा तो पीछे बचेगा 5, तो ये 521 इसका उत्तर आएगा। यहाँ देखते हैं 8 में से 2 गए, पीछे बचे 6, 9 में से 6 गए तो पीछे बचे 3, यहाँ 3 में से 5 जाएंगे नहीं, तो इस यहाँ से उधार लेंगे तो ये होगा 13, 13 में से 5 जाएंगे तो पीछे बचेंगे 8, और यहाँ उधार ले लिया था तो 1 बचा था 2 की जगह, तो ये 1 सीधा आप उतार लो, यहाँ 2 की जगह 1 बचा था। यहाँ 4 में से 8 जाएंगे नहीं तो उधार लो, तो आगे 0 है, 0 में से कैसे लेंगे उधार, तो पहले 0 को बड़ा करते हैं। इस 3 में से 1 उधार लिया तो यहाँ होंगे 10, यहाँ बच गए 2। अब 10 है, यहाँ से 1 उधार लिया तो ये पीछे हो गए 14, और यहाँ बच गए 9। अब 14 में से 8 गए तो पीछे बचेंगे 6, 9 में से 4 जाएंगे तो पीछे बचेंगे 5, यहाँ कुछ जा नहीं रहा है तो 2 के 2, और यहाँ 9 के 9, तो ये 9256 इसका उत्तर आएगा। अब यहाँ 2 में से 2 गए, पीछे रहा 0, 8 में से 4 गए, पीछे रहा 8 4, या 7 में से 8 जाएंगे नहीं तो 1 उधार लो, यहाँ से पीछे रहे 3, यहाँ होंगे 17, 17 में से 8 जाएंगे तो पीछे बचेंगे 9, और ये 3 सीधे सीधे, तो ये घटाव हो गया। या 9 में से 0 गया तो 9 बचेंगे, 0 में से 3 जाएगा नहीं तो उधार लो, ये हो गए 10, और यहाँ पीछे रहे 6, 10 में से 3 गए तो पीछे रहे 7, 6 में से 2 गए तो पीछे रहे 4, और 3 में से 1 गया तो पीछे रहा 2, तो ये भी सिंपल सा था। यहाँ पर 0 में 6 जाएंगे नहीं तो उधार लो, यहाँ 4 में से 1 उधार लिया, 3 रह गई, और यहाँ हो गए 10, 10 में से 4 जाएंगे तो पीछे बचेंगे 4, 3 में से 3 गए तो पीछे बचा 0, 3 में से 2 गए तो पीछे बचा 1, यहाँ पे 3 में से 2 गया तो पीछे बचा 1, तो ये भी सिंपल सा। 7 में से 4 गए, पीछे बचे 3, या 1 में से 2 जाएंगे नहीं तो आगे 2 से उधार लो, ये पीछे 1 रहा, और यहाँ हो गया 11, 11 में से 2 जाएंगे तो पीछे बचेंगे 9, तो 1 में से 9 जाएंगे नहीं तो यहाँ से आगे से उधार लो, यहाँ हो गया 11, पीछे रहे 4, 11 में से 9 जाएंगे तो पीछे बचेंगे 2, और 4 में से 1 जाएंगे तो पीछे बचेगा 3, तो ये इसका आंसर है। 5 में से 5 गए तो पीछे रहा 0, 4 में 0 गया, पीछे रहा 4, 6 में से 1 गया तो पीछे रहा 5, और 5 में से 2 जाएंगे तो पीछे रहेंगे 3, ये तो बिना उधार की थी। 8 में से 4 जाएंगे तो पीछे रहे 4, 3 में से 1 गया, पीछे रहा 2, 6 में से 2 गया, पीछे रहा 4, और 5 में से 3 गए, पीछे रहे 2, ये भी बिना उधार वाली थी। अब 1 में से 8 जाएंगे नहीं तो उधार लो, यहाँ रहे 4, और यहाँ हो गए 11, 11 में से 8 गए तो पीछे रहेंगे 3, 4 में से 8 जाएंगे नहीं तो आगे 0 से उधार लो, तो 0 से क्या लेंगे, तो पहले 0 को बड़ा करते हैं, तो ये 8 है, यहाँ से 1 उधार लेंगे तो यहाँ रहेंगे 7 पीछे, और ये हो गए 10। अब 10 में से 1 उधार लेंगे तो यहाँ हो गए 14, और यहाँ पीछे रहे 9, 14 में से 8 जाएंगे तो पीछे रहेंगे 6, 9 में से 1 गया तो पीछे रहा 8, और 7 में से 7 गया तो पीछे रहा 0। अब इस घटाव में देखते हैं, 4 में से 4 गया, पीछे रहा 0, 4 में से 2 गई, पीछे रहे 2, 8 में से 9 जाएंगे नहीं तो 1 उधार लो, तो ये हो गए 18, और पीछे रहे 8,
18 में से 9 जाएंगे तो पीछे रहेंगे 9, और 8 में से 5 जाएंगे तो पीछे रहेंगे 3। 4 में से 2 गए तो पीछे रहे 2। 9 में से 2 जाएंगे तो बच्चों पीछे रहेंगे 7। 6 में से तो 8 जाएंगे नहीं, क्योंकि 6 छोटे और 8 बड़े, तो यहाँ से उधार लो, यहाँ 7 रहे और यहाँ हो गए 16। अब 16 में से 8 जाएंगे तो पीछे 8 रहेंगे। 7 में 7 गए तो 0। तो ये घटाव है, ये हो गए। अब देखेंगे कार्यपत्रक 83। इसमें क्या है, 4 अंकों की जोड़ घटाव है, उसको जो खाली स्थान दे रखे हैं तो उसमें हमको ये सोच समझ के भरने हैं। कैसे, ये आगे निशान का ध्यान रखना, ये जोड़ है। 8 में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि 9 जाए, तो 8 में हम 1 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको 1 लिख देना है। अब 5 में ऐसा क्या जोड़े कि 9 आ जाए, तो हम 5 में 4 जोड़ते हैं तो 9 आ जाएंगे। 3 में ऐसा क्या जोड़े कि 5 आ जाए, तो 3 के आगे गिनो, 4 और 5, तो 2 संख्या आगे, तो यहाँ पर 2 लिख दो। 3 और 2 होंगे 5। ऐसे आपको ये खाली स्थान है, ये भरने। 2 में ऐसा क्या जोड़े कि 5 आ जाए, तो आप 3 जोड़ लो तो 5 आ जाएंगे। 7 में ऐसा क्या जोड़े कि 6 आ जाए, तो 7 में बोले कुछ जोड़ो, घटाएंगे तो 6 आएंगे। तो हो सकता है यहाँ पर 16 हो, 16 की 6 इन्होंने उतारी हो, तो 7 में ऐसा क्या जोड़े कि 6 आ जाए, तो हम जोड़ेंगे 7 में 9। 7 और 9 जोड़ेंगे 16, 16 की 6 उतार दिया और 1 हासिल की, तो 1 और 9 ये तो 10 हो गए। अब 10 में ऐसा क्या जोड़े कि, तो ये दोनों जगह खाली है, तो यहाँ कोई भी संख्या जोड़ सकते हैं। मान लो यहाँ 2 जोड़ देते हैं, तो 1 और 9 10 हो गए, 10 और 2 हो गए 12, तो 1 तो आगे लिखा हुआ है और 2 यहाँ लिख देना है। तो ये दो संख्या है, ये नीचे वाले तो अपने आप नहीं आएगी। ये दो संख्या मन पसंद है, आप 2 की जगह 3 लिख दोगे तो ये नीचे यहाँ पर 3 आ जाएगी। अब अगली जोड़ है, ये देखते हैं। 5 में ऐसा क्या जोड़ेंगे 7 आ जाए, तो 5 से आगे गिनो 6 और 7, तो 2 संख्या आगे तो 2 जोड़ो, 2 और 5 होते हैं 7, तो यहाँ खाली स्थान 7 लिख दो। 9 में ऐसा क्या जोड़े कि 1 आ जाए, तो 1 आएगा नहीं, तो 1 नहीं आएगा, तो 9 में ऐसी कुछ संख्या जोड़ेंगे तो 11 तो आएंगे, क्योंकि 11 का 1 है, ये लिखा होगा इन्होंने। तो 9 में हम जोड़ेंगे 2, 9 और 2 होते हैं 11, 11 की 1 लिख दी यहाँ और 1 हासिल में, 1 और 5 होंगे 6, तो यहाँ पर आपको 6 लिखना है। तो ये भी सिंपल सा था। 8 में ऐसा क्या जोड़े कि 5 आ जाए, 5 तो आएंगे नहीं, तो 15 आ जाए, तो 15 की 5 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो 8 और 7 होते हैं 15, 15 की 5 लिख दी और हासिल की 1। अब 1 और 4 5 हो गए, 5 में 9 जोड़ेंगे तो हो गए 14, 14 के ये 4 हासिल की 1। अब 1 और ये 4, ये तो 5 हो गए। 5 में ऐसा क्या जोड़ेंगे 4 आ जाए, 5 में जोड़ेंगे 4, तो 5 में कुछ जोड़ेंगे तो 4 तो आएंगे नहीं, क्योंकि 4 छोटी संख्या है। तो 14 है, ये आ जाए तो यहाँ पर 4 उतार लेते हैं और 1 हासिल में चला जाएगा। तो इसमें 9 जोड़ेंगे तो 9 और 1 10 हो गए, 10 और 4 14, तो यहाँ पर 9 लिखना है आपको और हासिल की 1, 1 और 4 हो जाएंगे 5। अब 5 में ऐसा क्या जोड़े कि 8 आ जाए, तो 5 में हम जोड़ेंगे 3, 1 और 4 5, 5 और 3 8, तो यहाँ पर 8 आ जाएगी। तो ये जो खाली स्थान है ऐसे आपको भरने हैं, यहाँ पर 9, यहाँ पर 3, यहाँ पर 7। ये भी सिंपल सा घटाव है आपको ना, ये जोड़ है। आगे ये भी जोड़ है, तो इसमें देखते हैं। 8 में ऐसा क्या जोड़े कि 8 आ जाए, तो आप शून्य जोड़, 8 और शून्य होंगे 8। 4 में ऐसा क्या जोड़े कि शून्य आ जाए, तो शून्य तो आएगा नहीं, इसकी जगह 10 ला सकते हैं, क्योंकि 10 का शून्य लिखा है। तो 4 में जोड़ेंगे हम 7, 4 और 7 हो जाएंगे 10, 10 की शून्य उतार दी यहाँ पर और हासिल की 1। अब एक ये और एक ये 2 तो हो गए। अब इसमें 2 में और क्या जोड़ेंगे 4 आ जाए, तो 2 में और जोड़ेंगे 2, तो 2 ये और 2 ये, तो 4 आ गया, तो 4 लिख दिया। 7 में ऐसा क्या जोड़े कि 8 आ जाए, तो 7 में हम जोड़ेंगे 1, ये हो गया 8। तो ऐसे आपको जोड़ है ये पूरी करनी है। अब यहाँ पर हम 3 में ऐसा क्या जोड़े कि 8 आ जाए,
तो 3 में हम जोड़ेंगे 5, तो यहाँ पर आपको 5 लिख देना है। एक में ऐसा क्या जोड़े कि शून्य आ जाए, तो शून्य तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर 10 आ जाए, तो एक में हम जोड़ेंगे 9, 9 और 1 हो गया 10, तो हासिल की 1 चली गई, 1 और 5 ये तो हो गई। सब में ऐसा क्या जोड़े कि 1 आ जाए, 1 तो आएगा नहीं, तो 11 आ जाए, तो हम सब में जोड़ेंगे 5, तो ये हो गया 11 और हासिल की 1, 1 और 3 ये हो गए 4, 4 में ऐसा क्या जोड़े कि 7 आ जाए, तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे 3। तो ऐसे आपको ये खाली स्थान है ये आपको भरना है। अब ये घटाव है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, सब में से क्या घटाएंगे 1 आ जाए, तो हम सब में से 5 घटाएंगे तभी 1 आएगा, तो यहाँ पर 5 लिख दिए। 8 में से क्या घटाएगी 2 आ जाए, तो 8 में से घटाएंगे स, तो यहाँ पर स लिख दो। 5 में से क्या घटाएगी 3 आ जाए, तो 5 में से घटाएंगे हम 2, और यहाँ पर कुछ घटाना नहीं है तो स सीधे लिख दिए। ऐसे ही यहाँ पर देखते हैं, 5 में से 4 घटाएंगे, 5 में से 4 गए तो पीछे रहा 1। 9 में से क्या घटाएगी स आ जाए, तो 9 में से हम घटाएंगे 3। अब किस संख्या में से 1 घटाएगी 5 आ जाए, तो हम स में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 5। ये भी सिंपल सा घटाव है। अगला घटाव देखते हैं, 7 में से ऐसा क्या घटाएगी 8 आ जाए, तो 7 में से ऐसे कुछ घटाएंगे तो 8 तो आएगा नहीं, तो मान लो यहाँ पर 17 है, मान लो यहाँ पर उधार लेके 17 की है। अब 17 में से ऐसा क्या घटाएगी 8 आ जाए, तो यहाँ पर घटाएंगे हम 9, 17 में से 9 जाएंगे तो पीछे रहे 8, तो यहाँ रहेगी 5, 5 में से 3 जाएंगे तो पीछे 2 रहेंगे, तो ऑलरेडी इन्होंने कर रखे हैं 2। 4 में से शून्य गया तो 4, और यहाँ पर ये खाली स्थान है, यहाँ पर हम लिख देते 9, 9 में से 2 जाएंगे तो पीछे 7 रह जाएंगे। तो ये भी सिंपल सा घटाव था, थोड़ा ये उधार वाला आपको ध्यान रखना था। अब देखते हैं किस संख्या में से 5 जाएंगे तो 4 रहेंगे पीछे, तो हम 9 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर 4 रह जाएंगे, तो ये भी सिंपल से। 6 में से क्या घटाएगी 2 रह जाए पीछे, तो हम घटाएंगे 4। 5 में से क्या घटाएगी 7 रह जाए, तो 5 में से कुछ संख्या घटाएंगे तो 7 तो आने से रहे, तो यहाँ पर मान लो 15 है, यहाँ से कोई उधार लिया है हमने। अब 15 में से क्या घटाओगे 7 आ जाए, तो 15 में से हम घटाएंगे 8, 15 में से 8 जाएंगे तो पीछे 7 रहेंगे। अब यहाँ पर कौन सी संख्या लिखें कि उसमें से 1 घटा है तो 2 रह जाए, तो हम लिखते हैं 4। 4 में से 1 घटाएंगे तो पीछे 3 रहते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 उधार ले लिया था आगे, तो 4 में से 1 उधार लिया तो पीछे 3 ही रहे। अब 3 में से 1 गया तो पीछे 2 रहेंगे, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पर 4 लिखना है आपको। अब अगला घटाव देखते हैं, किस संख्या में से 9 घटाएंगे तो शून्य रहेगा, तो 9 में से 9 घटा लो शून्य रहेगा। 9 में से क्या घटाएगी 1 रह जाए, तो हम घटाएंगे 8। 9 में से 8 गए तो पीछे रहा 1, और 8 में से 5 गए तो पीछे रहे 3। अगला घटाव देखते हैं, 9 में से 2 गए तो पीछे रहे 7। अब यहाँ पर 7 में 7 गए तो पीछे शून्य रहा, 8 में 4 गए तो पीछे रहे 4। अब 7 में से कोई भी संख्या घटा लो, क्योंकि यहाँ भी खाली स्थान दिया हुआ है। मान लो हमने घटा लिया 1, पीछे रह जाएंगे 7, तो आप यहाँ पर 2 भी लिख दोगे तो यहाँ 5 आ जाएंगे, तो आप 1 लिख दो तो यहाँ पर 6 आ जाए। अब है अगला कार्यपत्रक 84, इसमें भी 4 अंकों तक की जोड़ है वो दी हुई है। इसमें थोड़ा ये ध्यान रखना, जो ये पहली जोड़ दे रखी है, तो इसमें ये 2 संख्या है, पहले इनको जोड़ा गया है, देखो 560 और 450। उसके बाद इन 2 संख्या को जोड़ा गया है, 450 और 670। इनका जो उत्तर आया था दोनों को, तो ये उत्तर यहाँ पर लिख दिया इन्होंने। अब इन दोनों उत्तर को जोड़ा गया है, ये 2 उत्तर है, इनको जोड़ के ये दोनों उत्तर है ये जोड़ा गया है, और ये तीसरा जो उत्तर आया है इसको ऊपर लिखा गया है। तो ऐसे हमने ये जो खाली स्थान वाली जोड़ दे रखी है इनको भी ऐसे जोड़ करके लिखना है। पहले इन दोनों को जोड़ना है और यहाँ पर लिख देना है, इन दोनों को जोड़ के यहाँ पर लिख दो। अब इन दोनों आपस में जोड़ के यहाँ पर लिख दो, ऐसे ये जोड़ करनी है। तो ये करते हैं,
पहले ये 230 ये वाले, तो ये 230, ये 780, तो ये 780, तो इनको क्या करना है, जोड़ करना है। इनको जोड़ करेंगे तो 0 0 0 आ गया, 3 और 8 होंगे 11, 11 की एक हासिल की एक, 2 और 100 8 होते, 8 और 1 9, तो ये हो गए 910, तो यहाँ पर लिख दो 910। अब इन दोनों को जोड़ते आपस में, 780 और 740, 0 और 0 0, 8 और 4 12, 12 के दो हासिल की एक, 100 और 1 7, और ये 7 14, ये 1420, ये लिख दो 1420। अब इन दोनों जो आंसर आए इनके 910 और 1420, इन दोनों को आपस में जोड़ना है, तो ये लिख दिए 910 और ये 1420, इनको जोड़ना है। 0 और 0 होता है 0, 1 और 2 होते हैं 3, 9 और 4 होते हैं 13, हासिल की एक, और 1 और ये 1 हो गए 2, तो ये हो गया 2330, तो यहाँ पर लिख दिया 2330। तो ये सिंपल सी जोड़ती हो गई। अब अगली देखते हैं, तो इन दोनों को जोड़ो, ये 480 और ये 720, 0 और 0 0, 8 और 2 0, लो 10 होते हैं, 10 की 0 हासिल की एक, 4 और 7 10 हो गए, 10 और 1 11, तो ये हो गया 1100, यहाँ लिख दो 1100। अब इन दोनों को जोड़ो, 720 और 810, 0 और 0 0 हो गया, 2 और 1 3 हो गए, 6 और 8 हो गए 14, तो ये हो गए 1430, यहाँ लिख दो 1430। अब जो उत्तर आए इन दोनों को आपस में जोड़ना है, अब इनको जोड़ते हैं, जो शून्य और शून्य शून्य हो गया, शून्य और 3 3 होंगे, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, ये हो गया 2530, यहाँ पर लिख दो 2530। अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ते हैं, 1240 और 960, शून्य और शून्य शून्य होगा, 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और हासिल की एक, 1 और 2 होंगे 3, 3 में 9 जोड़ेंगे तो 12, हासिल की एक, 1 और 1 2, ये हो गया 2200, यहाँ पर उत्तर लिख दो 2200। अब इन दोनों को आपस में जोड़ो, 960 740, ये शून्य 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 होगा, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 की शून्य हासिल की एक, 1 और 9 हो जाएंगे 10, अब 10 में 7 जोड़ेंगे 17 होते हैं, आपको पता है, ये हो गए 1700, तो यहाँ लिख दो 1700। अभी 1700 और 2200 इनको जोड़ते हैं, ये 2200 और ये 1700, शून्य और शून्य शून्य होगा, शून्य में शून्य जोड़ेंगे ये भी शून्य होगा, 2 और 7 हो गए 9, और 2 और 1 हो गए 3, तो ये 3900 होगा, यहाँ पर आपको लिख देना है 3900। तो ये जो पैटर्न था ऐसे आपको हल करना था। अब आगे देखते हैं कार्यपत्रक 85। तो इसमें ये मैप दिया हुआ है, जो राजस्थान का नक्शा है ये दिया हुआ है। ये जो नक्शा दिया हुआ है इसमें देखते हैं, सितारा और उसके साथी तय करते हैं कि वे जयपुर से पुष्कर, पहले कहाँ जाएंगे, जयपुर से पुष्कर जाएंगे, कितने किलोमीटर है, 146 किलोमीटर। पुष्कर से अजमेर, बाद में पुष्कर से अजमेर ये नजदीकी 12 ये 14 किलोमीटर है। फिर अजमेर से उदयपुर जाएंगे, फिर अजमेर से जाएंगे उदयपुर चित्तौड़गढ़ होते हुए, तो अजमेर से चित्तौड़गढ़ है 190 किलोमीटर, और चित्तौड़ से उदयपुर है ये 115 किलोमीटर। तो यहाँ पर ये दूरी दी हुई है 146 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 190 किलोमीटर और 115 किलोमीटर। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, सितारा और उनके साथी ने कुल कितने किलोमीटर की सफर है वो तय किया। तो जयपुर से उदयपुर आने में जो कितने किलोमीटर ये चले, तो ये जोड़ करना, तो टोटल किलोमीटर दे रखे हैं 146, जयपुर से पुष्कर, पुष्कर से अजमेर है 14 किलोमीटर, तो ये 14 जोड़ देते हैं। इसमें अजमेर से चित्तौड़ ये 190 किलोमीटर है, और चित्तौड़ से उदयपुर ये 115 किलोमीटर, तो इनको जोड़ना है टोटल, तो ये जोड़ कर देना, ये आंसर आएगा 465। कुल कितने किलोमीटर का सफर है, 465 किमी km।
अजमेर से उदयपुर तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितने किलोमीटर का सफर तय किया? पहले अजमेर से चित्तौड़ आएंगे तो कितना है 190 किलोमीटर, तो 190 लिखो। उसके बाद चित्तौड़ से उदयपुर 115 किलोमीटर, तो इन दोनों को आपको जोड़ना है, तो ये आ जाएगा 305 किलोमीटर। 305 km, किलोमीटर को km भी बोलते हैं, किमी km। अब पुष्कर से चित्तौड़गढ़ के बीच की दूरी, पुष्कर से अजमेर तो 14 किलोमीटर है और अजमेर से चित्तौड़गढ़ है 190 किलोमीटर, तो ये लिखते हैं पुष्कर से अजमेर 14 किलोमीटर और अजमेर से चित्तौड़ है 146 किलोमीटर। आपका ना 190 किलोमीटर, 146 नहीं है, 190 किलोमीटर है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका आंसर है वो आ जाएगा 104 किलोमीटर। तो पुष्कर से चित्तौड़गढ़ के बीच की दूरी कितनी है 104 किलोमीटर। अब देते हैं जयपुर से अजमेर के बीच की दूरी अधिक है या अजमेर से चित्तौड़गढ़ के बीच की दूरी, तो जयपुर से अजमेर के बीच की दूरी है वो देखते हैं। ये जो दूरी है, जो जयपुर से अजमेर की दूरी है वो होगी 146 किलोमीटर, तो जयपुर से पुष्कर और पुष्कर से अजमेर की है 14 किलोमीटर, तो ये टोटल हो जाएगी 160 किलोमीटर। और अजमेर से चित्तौड़गढ़ की दूरी है वो है 190 किलोमीटर, तो इसमें 160 किलोमीटर ज्यादा है या 190, तो ये 190 किलोमीटर है, ये ज्यादा है, तो आपको ऐसे ये जोड़ करके लिख देना है। आगे पुष्कर से उदयपुर तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितने किलोमीटर का सफर तय किया? तो पुष्कर से कहां पर? उदयपुर। तो पुष्कर से अजमेर गए, कितने किलोमीटर? 14 किलोमीटर। अजमेर से चित्तौड़गढ़ गए, कितने किलोमीटर? 190 किलोमीटर। और चित्तौड़गढ़ से उदयपुर गए तो कितने? 115 किलोमीटर। तो ये टोटल हो गया 319 किलोमीटर। तो 319 किलोमीटर है ये सफर तय किया, तो ये 319 आपको लिख देना है। अजमेर से चित्तौड़गढ़ के बीच की दूरी अधिक है या चित्तौड़ से उदयपुर के बीच की दूरी? पहले देखते हैं अजमेर से चित्तौड़गढ़, तो ये तो 190 किलोमीटर है, आपको पता है, हमने देखा था ऊपर, ठीक है। और चित्तौड़गढ़ से उदयपुर की दूरी है ये 115 किलोमीटर है, इसमें ज्यादा कौन है? 190 ज्यादा है, तो ये ज्यादा है तो आप कॉस्ट में ज्यादा लिख दो, और ऐसे आपको ये कार्यपत्र का ये बढ़ना है, जैसे हमने लिखा है ऐसे ही आपको बढ़ना है। अब देते हैं कार्यपत्रक 86, इसमें क्या है? इसमें भी जोड़ घटाव है। अब देखते हैं एक विद्यालय में 1875 छात्र है, कितने? 1875 छात्र है और 1722 है वो छात्रा है, तो अब ये कुल विद्यार्थी यानी इन दोनों को जोड़ करना है, तो 5 और 2 हो गए 7, 7 और 2 हो गए 9, 8 और 7 हो गए 15, 15 की हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 1 ये 3, ये हो गए 3597, तो इसका उत्तर है 3597। एक फैक्ट्री में सोमवार को 2375, यहाँ लिख दो 2375 शर्ट, मंगलवार को 3865, तो ये 3865 शर्ट बनाई गई। अब दोनों दिनों में कुल कितनी शर्ट यानी जोड़ करना है? 5 और 5 0, हासिल की 1, 1 और 7 8 हो गई, 8 और 4 16, 16 की 4, हासिल की 1, 1 और 3 4 हो गए, 4 और 8 12, 12 की 2, हासिल की 1, 1 और 2 हो गए 3, 3 और 3 6, तो ये 6240 इसका उत्तर आ गया। ऐसे आपको ये जोड़ करनी है। रुखसाना 1000 रुपये लेके बाजार गई, कितने रुपए लेके? 1000 रुपये। उसने 465 रुपये का सामान खरीदा, कितने का? 465, तो ये घटाव करना है, यानी पीछे कितने रुपये उसके पास बचे, तो ये घटाव करना। अब 0 में से 5 जाएंगे नहीं, तो उधार लो, आगे भी 0 है, उस उधार कैसे लेंगे? तो यहां से ये 1 है, इसको उधार ले लो, तो ये हो गए 10, यानी ये 10 ही मानो, इसको उधार लेना कि 10 ही मानो। 10 में से उधार लिया तो पीछे रहे 9, और ये जो 0 था ये 10 हो गए, थोड़ा रंग चेंज कर देता हूं, ये 0 था, यहां पर हो गए 10। अब इसमें से एक पीछे उधार ले लिया, तो ये पीछे वाला 10 हो गया और यहाँ रह गए 9, पीछे 10 में से 5 गए तो पीछे रहे 5,
यहाँ पर 9 बसे थे, 9 में 6 गए तो पीछे रहे 3, और आगे यहाँ भी 9 बसे थे, 9 में 4 गए तो पीछे रहे 5। ये 535 रुपये उनको वापस दिए जाएंगे। ये घटाव करना था। अगली 14 क्वेश्चन है, एक पुस्तकालय में इतिहास की 2358 किताबें, कितनी यहां लिख देते 2358, ये इतिहास की है। गणित की 1234, तो ये लिख दिया 1234, और विज्ञान की 1340, तो ये लिख दिया 1340। पुस्तकालय में तीनों विषयों की कुल कितनी है, तो ये तीनों किताबें हैं, इनको जोड़ना है। 8 में 4 जोड़े तो 12 आ गए, 12 का 2 हासिल की 1 और 5 6 हो गए, 6 में 3 जोड़ेंगे 9 हो गई, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13, 13 के 3 हासिल की 1 और 3 हो गए 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 3 जोड़ेंगे तो हो गए 9। अभी 2 और 1 3 हो गए, 3 और 1 4, तो ये हो गया 4932। तो यहां पर लिख दो 4932, तो ये आंसर है इसका। 5वां क्वेश्चन है, एक किसान के पास 1789, तो ये 1789 लिख दिया, गेहूं था, ठीक है। उनमें से 845 किलोग्राम है, 845 ये बेच दिया, तो पीछे कितना बचा, तो ये घटाव करना है। 9 में से 5 गए पीछे रहे 4, 8 में से 4 गए तो पीछे रहे 4, अब 7 में से 8 जाएंगे नहीं, तो ये अगला 1 है, इसको 7 गिन लो, ये उधर ले लो 17, 17 में से 8 जाएंगे तो पीछे रहेंगे 9, तो ये हो गया 944, तो यहाँ पर आपको 944 लिख दो। अब 6वां क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2022 में विराट कोहली ने 1634 रन, तो ये 1634 रन। रोहित ने 1569, ये 1569। जडेजा ने 10,043, 1043, तो ये 1043। अब तीनों ने कुल मिला के कितने रन बनाए, तो इसको जोड़ करना। 4 में 9 जोड़ेंगे तो 13 आएंगे, 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16, तो 6 हासिल की 1 और 3 हो गए 4, 4 और 6 10, 10 और 4 14, 14 के 4 हासिल की 1 और 6 हो गए 7, 7 और 5 12, तो 12 की 2, ये शून्य है, ठीक है। 12 की 2 हासिल की 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो ये 4246, यानी 4246 इसका आंसर आएगा, तो ये लिखना। ये भी जोड़ करनी थी, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक अस्पताल में एक सप्ताह में 4778, ये 4778 मरीज भर्ती हुए, उनमें से 2345, ये 2345 मरीज है, उनको छुट्टी दे दी, तो ये चले गए, तो इसको माइनस करना है, तो पीछे कितने बचे, तो ये घटाव करना है। 8 में से 5 गए तो पीछे रहे 3, 7 में से 4 गए तो पीछे रहे 3, 6 में से 3 गए तो पीछे रहे 3, 4 में से 2 गए तो पीछे रहे 2, तो इसका आंसर है 2333, तो ये इसका आंसर है, जो मरीज पीछे रहे, तो ये संख्या है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, एक विद्यालय में 4567, 4567 इतने विद्यार्थी हैं। यदि 2345 विद्यार्थी क्रिकेट, ठीक है, और 1234 विद्यार्थी कबड्डी में भाग लेते हैं, तो पहले भाग लेने वाले विद्यार्थी इन दोनों संख्या को जोड़ते हैं। क्रिकेट में कितने 2345 और कबड्डी में कितने 1234, तो पहले इनको जोड़ लेते हैं कि क्रिकेट या किसी भी खेल में भाग लेने वाले विद्यार्थी है, इनको जोड़ते हैं। 5 और 4 हो गए 9, 4 और 3 हो गए 7, 3 और 2 हो गए 5, और 3 और 1 2 और 1 हो गए 3, यानी 3500 जो 79 विद्यार्थी ये तो भाग लेते, ये तो हो गए। अब भाग नहीं लेने वाले खिलाड़ी, तो इन 4500 टोटल विद्यार्थी है, इनमें से ये घटा लो, ये घटा लेते हैं। 7 में से 9 जाएंगे नहीं, उधार लो, 17 हो गए, यहाँ रहेंगे 5, 17 में से 9 गई तो पीछे रहे 8, 5 में 7 जाएंगे नहीं, उधार लो, यहाँ पर 4 रह गई, यहाँ हो गए 15, 15 में 7 जाएंगे तो पीछे रहेंगे 8, अब 4 में से 5 जाएंगे नहीं, तो यहाँ 3, और यहाँ पर हो गए 14, 14 में से 5 जाएंगे तो पीछे बचेंगे 9, और 3 में से 3 गया 0, तो 988 विद्यार्थी है, वो किसी भी खेल में भाग नहीं लेते, तो इसका आंसर है 988 आएगा।
तो ये इसका आंसर है। अब देखते हैं आंकलन आ गया है, ये देखते हैं आंकलन 9। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है वो होती है 9। इससे आगे 10 आएंगे तो ये 2 अंक की होगी, तो सबसे बड़ी संख्या 9 है। और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, जो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है वो है 1000। 1000 से छोटी है 999, तो ये 3 अंकों की होगी, तो सबसे छोटी संख्या है 1000। योगफल है यानी 1000 और ये 9 जोड़ने, तो कितना आएगा 1009। 1009 कहां पर है, यहां पर है, तो इसके आगे आपको राइट का चिन्ह करना है। दो संख्याओं का योगफल 1703 है, लिख दिया 1703। यदि एक संख्या 1503 है तो दूसरी कौन सी है, तो इस 1703 में से 1503 घटा लो, तो दूसरी संख्या वो निकल जाएगी। 3 में 3 गया, पीछे रहा 0, 0 में 0 गया, 0 रहा। 7 में से 5 गया तो पीछे रहे 2, और 1 में से 1 गया तो 0, यानी 200 उत्तर आएगा। 200 कहाँ है, यहाँ पर, तो राइट का टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 3, गीता के पास 5000 रुपए, कितने रुपए, यहाँ पर लिख देते 5000। वह 3712 रुपये का किराना का सामान ले लिया, कितने का, 3712 का, ये लिख दिया 3712 का। और 81 रुपए की सब्जी कर ली, तो ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा पहले। तो खर्च कितने की, ये 2 और 3, 1 और 8 हो गए 9, और ये 37 आ गए, यानी इसने 3793 रुपये खर्च कर लिए। पीछे कितने बचे, तो 5000 में से ये घटा लो, कितने रुपये बचेंगे, तो 5000 में से ये घटाएंगे, तो यहाँ पर हमको उधार लेना पड़ेगा। यहाँ स्टार्ट से करते हैं, 5 में से 1 उधार लिया 4 रहे, यहाँ हो गए 10। 10 में से 1 उधार लिया तो ये 9 हो गए, और अगला ये 10 हो गया। इन 10 में से उधार लिया तो ये भी 9 हो गए, और यहाँ पर हो गए 10। 10 में से 3 जाएंगे तो पीछे रहेंगे 7। 9 में से 9 गए तो पीछे रहा 0। 9 में 7 गए तो पीछे रहे 2, और 4 में से 3 गया तो पीछे रहा 1। तो इसका आंसर है वो 1207 आएगा। तो यहाँ पर 1207 है, तो राइट का चिन्ह करना है। अब ये तीनों जोड़ करना है आपको, तो इसको ऐसे लिख देते हैं 312, 731 और 8003। जोड़ करते हैं, 1 और 2 3 होते हैं, 3 और 3 6, 1 और 3 4, और 4 और 0 4, 3 और 7 हो गए 10, 10 की 0 हासिल की 1, 1 और 8 हो गए 9। तो ये 9046 होगा। कहां पर है 9046, यहाँ पर है, तो आप राइट का चिन्ह कर दो। तो ये जो चौथा क्वेश्चन है ये भी हो गया। अब क, खंड क और खंड ख, पहले इनको जोड़ करना है या घटाव है ये करना है, उसके बाद जो उत्तर आता है उसको, ये खंड स है, ख है, इसमें शब्दों में लिखा हुआ है, इससे आपको मिलान करना है। पहले इनको जोड़ते हैं, ये 9 और ये 3 हो गए 12, तो 12 की 2 हासिल की 1, 1 और 1 2 हो गए, 2 और ये 8 हो गए 10, 10 की 0 हासिल की 1, 1 और 7 हो गए 8, 8 और ये 5 हो गए 13, 13 के 3 हासिल की 1, 1 और 1 ये हो गए 2, ये हो गया 2302। 2302 कहां पर है, या 2302 कहां है, 2302 यहाँ पर है, तो इसको मिलान कर लो इससे। यहाँ पर बराबर का निशान लगा लेना आप आगे। अब इनको जोड़ते हैं, 1 और 8 हो गए 9, 9 और 7 हो गए 16, 16 की 6 हासिल की 1, 1 और 8 हो गए 9, 9 और ये 2 हो गए 11, 11 और 3 हो गए 14, 14 की 4 हासिल की 1, 1 और 9 हो गए 10, 10 और 5 15, 15 की 5 आगे हासिल, यहाँ पर है नहीं शून्य मान लो, हासिल की 1, 1 और ये 6 हो गए 7, तो ये 7546 कहां पर है, 7546 यहाँ पर है, तो इसको मिलान कर लो इससे। अब 5000 में 319, तो इधर आ जाओ, ये 5000, इसमें से 319 आपको घटाव करना है। तो यहां से 1 उधार लिया तो 4 रहे, पीछे रहे 10, यहाँ पर 10 आ गए, 10 में से 1 उधार ले लिया आगे, तो यहाँ 9 रह गए, यहाँ हो गए 10, यहाँ से 1 उधार ले लिया आगे, तो यहाँ 9 रह गए, और आगे हो गए 10। अब 10 में से ये 9 घटाएंगे तो पीछे रहेगा 1, इन 9 में से 1 गया तो पीछे रहा 8, इन 9 में से 3 गया तो पीछे रहे 6, और ये 4 के 4, तो इसका आंसर है वो हो गया 4781।
तो आगे कहां पर लिखे हुए ये रहा 4781, तो ये आंसर हो गया। अब 7873 में से आपको 999 घटाव करना है, तो ये कर लेते हैं। तो यहाँ पे उधार लेना पड़ेगा, तो यहाँ से उधार लिया, यहाँ स रह गई, यहाँ हो गए 13, 13 में 9 जाएंगे तो पीछे रहेंगे 4, 6 में 9 जाएंगे नहीं तो यहाँ भी उधार लो, यहाँ रहेगी 7 और यहाँ हो गए 16, 16 में 9 गए तो पीछे रहे 7, 7 में 9 जाएंगे नहीं तो यहाँ भी उधार लो, 6 रहेगी और यहाँ हो गए 17, 17 में 9 जाएंगे तो पीछे रहेंगे 8 और यहाँ स के स, तो 6877, तो यहाँ पर 6877 कहां पर है 6877, इससे मिलान कर लो। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये हो गया। अब छठा क्वेश्चन है, इसमें सत्य और असत्य कथन है, वो आपको साफ है। किसी संख्या में से शून्य घटाने पर, मान लो आपके पास 10 है, इसमें शून्य घटाएंगे तो पीछे 10 ही रहेंगे, तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो ये सत्य कथन है। किसी संख्या में एक जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, मान लो आपके पास 10 है, उसमें एक जोड़ लिया तो 11 होंगे, 11 मतलब वही संख्या प्राप्त नहीं हुई, 10 की 10 प्राप्त नहीं हुई, तो ये कथन है, ये असत्य। तो असत्य के ऊपर आपको राइट क्वेश्चन करना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। संख्या में से 3 अंकों की सबसे बड़ी, 3 अंकों की सबसे बड़ी होती है 999। घटाने पर शेष पर 100 प्राप्त होता है, घटाते हैं, 9 में 9 गया पीछे रहा 0, इस 9 में 9 गया पीछे रहा 0, इसमें से 9 में 9 गया 0 रहा और ये 9, तो उत्तर कितना आया 9000, पीछे कितने रहते हैं 9000 रहते हैं, 9000। यहाँ पर क्या लिखा है 100 प्राप्त होता है, तो ये गलत है कथन, तो यहाँ पर असत्य के ऊपर आपको राइट क्वेश्चन करना है। ये जो जोड़ दे रखी है, तो ये दोनों साइड बराबर होना चाहिए, 732 इधर है तो इधर भी है, 800 इधर है तो इधर भी है, और 902 इधर है तो इधर भी है, तो ये बराबर, यानी इधर का पक्ष और इधर का पक्ष दोनों बराबर है, तो ये कथन सत्य है, तो सत्य के ऊपर राइट कर लो। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 5832 में से 5690 जाएंगे, तो मान लो यह घटाव करते हैं, 5832 में से 5690, 2 में से 0 गया पीछे रहा 2, यहाँ से उधार लिया तो 7 रहे और यहाँ हो गए 13, 13 में से 9 जाएंगे तो पीछे रहेंगे 4, 7 में से गया पीछे रहा 1 और 5 और में से 5 गया तो पीछे रहा 0, तो इस पक्ष का उत्तर तो है 142। अब इस पक्ष का देखते हैं, 5690 में से गए 5032, तो यहाँ उधार लो 8 रह गई और यहाँ हो गए 10, 10 में से 2 गए तो पीछे रहे 8 और 8 में से 3 गए तो पीछे रहे 5, 6 में से 0 गया तो पीछे रहे 6 और 5 में से 5 गए तो 0, तो इस पक्ष का उत्तर हो गया 658। तो ये दोनों बराबर थोड़े, इधर 142 है तो यहाँ 658, तो ये बराबर आपके नहीं है, तो ये कथन असत्य है, तो असत्य पर आपको राइट क्वेश्चन करना। तो ये आकलन है 9 नंबर का, ये हो गया। तो आपको वीडियो ऐसा लगा हो तो लाइक शेयर करना है, बाकी जो आपके दोस्त हैं जिन्होंने ये नहीं किया है कार्यपत्रक, तो उनको भी आप वीडियो भेज देना। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तो तब तक आप पढ़ाई करते रहो, धन्यवाद।